सबसे पहले पाकिस्तान से परेशान करने वाली पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर। ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान ने जारी कर दिया नोटैम। लाहौर से इस्लामाबाद के एयर रूट पर नोटैम जारी। आज से 30 अप्रैल के बीच करेगा हवाई युद्ध अभ्यास। बड़ी खबर, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यह बड़ी खबर है जो कि कंफर्म हो चुकी है। पाकिस्तान ने जारी किया नोटैम। लाहौर से इस्लामाबाद के रूट पर नोटैम जारी कर दिया गया। आज से 30 अप्रैल के बीच युद्ध अभ्यास करेगा नोटैम पाकिस्तान ने, यानी सारी कमर्शियल एयरलाइंस लाहौर से इस्लामाबाद के बीच नहीं फ्लाई करेंगी। यह पाकिस्तान का खौफ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए। पाकिस्तान ने युद्ध अभ्यास का नाम रखा है फिजाए बदर। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एयर कमांड के अभ्यास का नाम। पाकिस्तानी वायुसेना का सेंट्रल एयर कमांड करेगा दूसरी एक्सरसाइज। सेंट्रल एयर कमांड के अभ्यास का नाम रखा है ललकार-ए-मोमिन। नाम रखने से युद्ध नहीं जीते जाते। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए मुझे, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। पाकिस्तान ने युद्ध अभ्यास का नाम रखा फिजाए बदर, फिजाए बद्र। पाक नॉर्दर्न कमांड के अभ्यास का नाम। पाकिस्तानी वायुसेना का सेंट्रल एयर कमांड करेगा दूसरी एक्सरसाइज। मुझे दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। सेंट्रल एयर कमांड के अभ्यास का नाम रखा है ललकार-ए-मोमिन। वॉर ड्रिल का नाम रखने से अगर युद्ध जीते जाते तो न जाने क्या क्या हो जाता। पहले मैं इन दोनों ब्रेकिंग पर सुमित के पास आऊंगा, उसके बाद अगली ब्रेकिंग लूंगा, इसके बाद सीधे सुमित के पास चलिए। सुमित, वेरी क्विक, पाकिस्तान ने नोटैम जारी कर दिया है। सुमित, जितना एक्सपीरियंस मेरा है, इस नोटैम के पीछे एक खौफ है। यह नोटैम एक्सरसाइज से ज्यादा, यह नोटैम एक डेंजर जोन से बचने के लिए उनको यह खौफ सता रहा है कहीं भारत अभी कुछ दिनों में कुछ करने वाला तो नहीं है। देखिए निशांत, ये नोटैम इसलिए भी है क्योंकि इस समय पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस के मामले में कुछ भी नहीं है। उनके पास जो थोड़ी बहुत चीजें हैं वो चीन से दी हुई हैं, जिन्होंने ना तो वॉर जोन के अंदर या कभी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ट्राई एंड टेस्ट किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान भी चीन की ज्यादातर चीजों पर विश्वास नहीं कर बैठा। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान को ये डर जरूर सता रहा है कि शायद भारत के पास जो चीजें हैं, भारत के पास जो इस समय विमान है, चाहे वो रफाल हो, सुखोई हो, या भारत के पास जो S-400 जैसे आप कह सकते हैं कि एयर डिफेंस मैकेनिज्म है, उससे पाकिस्तान की एयरफोर्स को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने ये नोटैम इशू किया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं सिर्फ पाकिस्तान ने नोटैम इसलिए इशू किया क्योंकि उनको भारतीय वायुसेना का डर है। उनको ये भी डर सता रहा है कि शायद कोई बड़ा ड्रोन अटैक। एग्जैक्टली सुमित, एग्जैक्टली। मैं आपके पास एक और खबर लेके आ रहा हूं। सुमित, बी विद मी। यहां पर बड़ी खबर आ रही है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। पाकिस्तानी वायुसेना के अभ्यास में शामिल होगा JF-17 जेट। ब्रेक करिए। पाकिस्तानी वायुसेना के अभ्यास में शामिल होगा J-10C जेट। पाकिस्तानी वायुसेना के अभ्यास में शामिल होगा F-16 विमान। पाकिस्तानी वायुसेना की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तैयारी। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। पाकिस्तान ने नोटैम जारी किया। पाकिस्तान ने इस वॉर ड्रिल का नाम रख दिया। और पाकिस्तान के इस वॉर ड्रिल में कौन कौन से विमान आने वाले वो भी हम आपको बता रहे हैं। सीधे चलूंगा मैं सुमित के पास। सुमित, अब ये जो तीसरी खबर आई है मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है खबर। क्यों भाई? पाकिस्तान की जो आवाम है वो उतनी डिसिप्लिन तो है नहीं कि भारत की तरह हो। उन्होंने ऑलरेडी वीडियो बना के डालने लग गए कि ये विमान जा रहा है, ये विमान जा रहा है, ये टैंक जा रहा है, ये तोप जा रही है। फाइनली इन्होंने कहा कि चलो इसको रिलीज ही कर दो कि हम क्या क्या इस्तेमाल करने वाले हैं अपनी वॉर ड्रिल में। निशांत, इसकी दो सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा कि बालाकोट के बाद जब पाकिस्तान ने कोशिश की थी तो F-16 का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार अमेरिका बहुत ज्यादा सख्त है क्योंकि ये सारे के सारे एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चलाने के लिए दिए गए थे। अब दूसरा है, उनके पास जो सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट है वो है JF-17 की कहानी तो ये है कि 11 एयरक्राफ्ट म्यांमार को दिए गए थे। पूरी की पूरी फ्लीट इस समय ग्राउंडेड है क्योंकि उसके विंग्स के अंदर क्रैक्स आ गए थे। उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज में सवाल खड़े होने लग गए थे। तो पाकिस्तान ऑपरेशन या एक्सरसाइज चलाकर अपने लोगों को या फिर अपनी फोर्सेस के अंदर मोराल बूस्ट तो कर पा रहा है, लेकिन उसके पायलट, उसके टेक्नीशियन ये बात जानते हैं कि ये एयरक्राफ्ट निहायती आप कह सकते हैं लेवल से नीचे गिरा हुआ एयरक्राफ्ट, इसकी कैपेबिलिटीज बहुत कम है और इसके पास वो कैपेबिलिटीज नहीं है कि लॉन्ग के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सके, या फिर इसको ऐसी कैपेबिलिटीज नहीं है कि जो आप इसको इस्तेमाल दूसरे जनरेशन के एयरक्राफ्ट यानी फोर्थ जनरेशन। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।